नमस्कार साथियों यूपी में एक नई शिक्षक भर्ती आई है। जी हाँ, वो शिक्षक भर्ती आई है। इस शिक्षक भर्ती के बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। ये आखिर शिक्षक भर्ती है क्या है, इसमें क्या योग्यता चाहिए, इसमें क्या वेतन मिलेगा और कहाँ पर तैनाती होगी, कैसे तैनाती होगी और किन किन जिलों में कितनी कितनी सीटें आई हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम डीएलएड वालों के बारे में बात करेंगे, शिक्षा मित्रों के बारे में बात करेंगे। देखिएगा, डीएलएड और बीटीसी वाले लखनऊ के इको गार्डन में धरना दे रहे थे कि शिक्षक भर्ती पूरी करो, शिक्षक भर्ती पूरी करो। 1.5 लाख पद चाहिए सरकार को शिक्षक भर्ती में, वह मांग पूरी करो। लेकिन दोस्तों सरकार ने समायोजन कर दिया, स्कूल ही मर्ज कर दिए। लो ले लो शिक्षक भर्ती, ले लो पद। पद कहाँ रहे, स्कूल बंद कर दिए। 0 से 50 तक के नामांकन वाले विद्यालयों पर दोस्तों बंदी की तलवार लटक रही है और काफी जिलों में दोस्तों सूचना मांगी गई है। कहीं 20 बच्चों के नामांकन की सूचना मांगी गई है, कहीं 30 तो कहीं 50 तक के नामांकन वाले विद्यालयों को मर्ज करने की तैयारी में सरकार। अब ऐसे में कई जिलों में शुरुआत हो चुकी है। यानी कि सीधी सी बात है कि ये जो विद्यालय मर्ज हो रहे हैं, जो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, इन बच्चों को और टीचर्स को जो दूसरे विद्यालयों में पेयरिंग की जाएगी, भेजा जाएगा, उन्हीं के लिए सरकार ने भर्ती निकाली है। जी हाँ, वो विद्यालय बंद नहीं किए जाएंगे बल्कि उनको बाल वाटिका बनाया जाएगा। उसी बाल वाटिका के लिए सरकार ने करीब 10,684 पद निकाले, यानी 10,684 विद्यालयों में दोस्तों नियुक्ति देगी सरकार। अब इसमें पीएमश्री भी विद्यालय हैं और कुछ वही विद्यालय हैं जो बंद होंगे, मर्ज किए जाएंगे, उनको बाल वाटिका बनाया जाएगा। दोस्तों सरकार ने इनको एक नाम दिया है। क्या नाम दिया है? ECCE एजुकेटर, ये नाम दिया गया है। अब इनका क्या कार्य रहेगा, हम इस बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों शिक्षा मित्रों के अरमानों पर भी पानी फेर दिया सरकार ने। जो शिक्षा मित्र लखनऊ के इको गार्डन में धरना दे रहे थे मानदेय बढ़ाने के लिए, लेकिन दोस्तों सरकार ने ये नई भर्ती ला दी है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या शिक्षा मित्रों को सरकार मानदेय बढ़ाएगी? तो मुझे लग रहा है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब जो नए पद आए हैं उसका मानदेय भी दोस्तों शिक्षा मित्रों के थोड़ा ऊपर रखा गया है। अब ऐसे में मुझे नहीं लग रहा है कि शिक्षा मित्र के लिए सरकार मानदेय बढ़ाएगी। अब ऐसे में दोस्तों डीएलएड और बीएड वालों का क्या होगा, चलिएगा बात करते हैं अब इसके बारे में। ECCE एजुकेटर ये क्या है? बाल वाटिका के लिए ये शिक्षक हैं दोस्तों। वहां पर हम आपको बताते हैं 10,684 विद्यालय में इनकी नियुक्ति होगी और पद भी इतने ही निकाले गए, 10,684। अब मानदेय की हम बात करेंगे, इनका कितना मानदेय मिलेगा। तो शिक्षा मित्रों से 313 रुपए ज्यादा इनको मिलेंगे, यानी 10,313 रुपए मिलेंगे, वो भी 11 माह के लिए। जी हाँ, अब बात करते हैं कि इसके लिए क्या क्या कंपलसरी है, कौन लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं। तो देखिएगा, इसके लिए स्नातक आपका होना अनिवार्य है, ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके साथ ही ग्रेजुएट होम साइंस से होना चाहिए। होम साइंस अनिवार्य सब्जेक्ट है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को वही समझ सकता है जिसने होम साइंस पढ़ी हो। तो मुझे लग रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा महिलाएं ही भर्ती की जाएंगी, क्योंकि होम साइंस जो सब्जेक्ट रहा है वो सबसे ज्यादा महिलाओं पर होता है। तो यहाँ पर होम साइंस अनिवार्य है। मानदेय मिलेगा 11 माह का मिलेगा, जैसे मैंने आपको बता दिया। इसके साथ ही ग्रेजुएट में 50% होना चाहिए। जी हाँ, आपके 50% नंबर होने चाहिए, तब आपको मिलेंगे। अगर आप SC OBC या ST हैं, अगर वो फॉर्म डाल रहे हैं तो उनको 5 अंकों की छूट मिलेगी। जी हाँ, 5 अंकों की छूट चलेगा। अब इसके लिए क्या क्या चाहिए, कौन सा आपके पास कोर्स होना चाहिए। तो देखिएगा, सरकार ने जो कोर्स मांगा है NTT और CT यानी नर्सरी जो होते हैं वो कोर्स, और DPSC कोर्स होना चाहिए, और दूसरा है DLED यानी डिप्लोमा। अगर आपके पास डिप्लोमा है, इसके समकक्ष तो DLED ही होता है जो कि डिप्लोमा होता है, वो आपके पास होना चाहिए। और चौथा है दोस्तों, आपके पास बीएड की डिग्री है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी DLED भी जा सकते हैं और बीएड वाले भी जा सकते हैं। मिनिमम जो होता है वो NTT से होता है, तो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग वाले भी इसमें जा सकते हैं। चलिएगा, बीएड वालों के लिए, DLED वालों के लिए ये आ गया। अब बात करते हैं कि ये टीचर्स, इनको कितनी एज तक के बच्चे मिलेंगे। तो यहाँ पर 3 साल से लेकर 6 साल तक के एज के बच्चे को उनको पढ़ाना पड़ेगा, उनको एजुकेशन देनी पड़ेगी।
बच्चों को हर तरीके से, जो छोटे बच्चे होते हो उनको वातावरण से जोड़ना, पेड़ पौधों के बारे में सब कुछ, मतलब एज अ ह्यूमन साइंस आपको पढ़ानी पड़ेगी, एज अ साइकोलॉजी आपको पढ़ानी पड़ेगी, बच्चे का बिहेवियर सही हो, एजुकेशन भी साथ साथ चले, सारा कुछ आपको करना पड़ेगा। जैसे कि आपने कोर्स में पढ़े हैं, जो आप अपने कोर्स में पढ़ते हो वो सारा कुछ इसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि किंडरगार्टन जो पद्धति है, किंडरगार्टन पद्धति के तहत आपको इन बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। अब आंगनवाड़ी का क्या होगा, तो देखिएगा आंगनवाड़ी जो कार्य करती है वो इनकी मदद करेंगी, यानी कि सहायक है इनकी, मतलब कि ये हेड हो गए उनके और आंगनवाड़ी इनके सहायक रहेंगी, आंगनवाड़ी इनका असिस्टेंट बन के रहेंगी। तो ये आंगनवाड़ी का हो गया, ठीक है। और आपको क्या करना पड़ेगा, हर माह पेरेंट्स मीटिंग आपको करवानी पड़ेगी, हर माह पेरेंट्स मीटिंग। उनकी माताओं से, आपको छोटे बच्चों का जो अटैच होता है उनकी माओ से होता है, तो माओ को आपको हर माह जानकारी देनी पड़ेगी, बच्चे का रिपोर्ट कार्ड आपको बनाना पड़ेगा, यानी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और माँ से खासकर आपको पेरेंट मीटिंग करनी पड़ेगी हर महीने, चलेगा। अगर मान के चलिएगा, अगर कोई विद्यालय है चलेगा, माँ तो ये हो जाएंगे जहाँ पर कोई टीचर ही नहीं है, कोई हेडमास्टर नहीं है, कोई स्टाफ ही नहीं है, ना शिक्षा मित्र है, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर टीचर्स होंगे, हेड मास्टर होंगे, उनका क्या होगा, तो यहाँ पर जो इनकी नियुक्ति होगी वो पीएम श्री विद्यालयों में भी की जाएगी, जी हाँ। तो वहाँ पर वो हेड मास्टर के ये उसमें रहेंगे सानिध्य में, यानी हेड मास्टर इनके ऊपर पूरा कंट्रोल रखेंगे, जी हाँ। जो एजुकेटर हैं वो हेड मास्टर के कहे के अनुसार चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ में छात्र संख्या की काउंटिंग कहाँ की जाएगी, कौन से वर्ष के छात्र संख्या, तो छात्र संख्या 2023 से 2024 के छात्र संख्या काउंटिंग की जाएगी। पहले हो रही थी 24-25, लेकिन अब 2023 से 2024 के छात्र संख्याओं की काउंटिंग की जाएगी। पीएम श्री विद्यालयों को भी मिलेंगे, और जो विद्यालय मर्ज हो रहे, बंद हो रहे, उनको भी ये स्पेशल एजुकेटर मिलेंगे, ठीक है। और कंचन वर्मा जी ने, महानिदेशक जी ने आदेश दिया है सभी बीएसए को कि इनकी नियुक्ति हर हाल में 30 सितंबर 2025 तक पूर्ण करा लें, यानी कि पंचायत चुनाव से पहले इनकी भर्ती हो जाएगी और सितंबर के बाद इनको स्कूल भी मिल जाएगा, इनको ज्वाइन करा दिया जाएगा। स्कूल में भी दोस्तों इनको चॉइस मिलेगा, या जो सरकार स्कूल खोलेगी वो स्कूल इनको लेने पड़ेंगे, तो चॉइस वाले वही मिलेंगे जो सरकार खोलेगी, ठीक है। अब बात करेंगे कि किस जिले में कितने पद आए हैं, तो चलिएगा अब हम देखेंगे कि आप किस जिले से, 75 जिलों में इनका दोस्तों इनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो हम जिले वाइज देखेंगे किस जिले में कितने पद आए हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपको सटीक जानकारी चाहिए या आपको किसी चीज़ से परेशानी या इसके बारे में और आपको जानना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ लीजिएगा, अगर आपके मन में कोई शंका हो रही हो। इसके साथ ही हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिएगा बात करते हैं किस जिले में ये कितने पद भरे जाएंगे। तो दोस्तों पहला आगरा आ गया है। यहाँ पर देखिएगा टोटल जो एजुकेटर हैं वो 161 हैं, जिसमें 15 पीएम श्री में जाएंगे, बाकी के 146 में जाएंगे। वैसे अलीगढ़ में 159 है, इलाहाबाद में 287 हैं, अम्बेडकर नगर में 141 हैं, अमेठी में 137 हैं, औरैया में 100 हैं, आजमगढ़ में 325 हैं, और बागपत में 64 हैं, बहराइच में 173 हैं, बलिया में 212 हैं, बलरामपुर में 131 हैं, बांदा में 94 है, बाराबंकी में 169 है, बरेली में 190 हैं, बस्ती में 179 है, भदोई में 96 है, बिजनौर में 159 है, बदायूं में 179 है, बुलंदशहर में 205 हैं, चंदौली में 128 हैं, चित्रकूट में 157 है, देवरिया में 225 हैं, एटा में 102 हैं, इटावा में 100 हैं, फैजाबाद में 166 हैं, फर्रुखाबाद में 106 हैं, फतेहपुर में 171 हैं, फिरोजाबाद में 108 हैं, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में 48 ही हैं, गाजियाबाद में 36 हैं, गाजीपुर में 248 है, गोंडा में 210 हैं, गोरखपुर में 260 हैं, हमीरपुर में 81 हैं, हापुड़ में 60 हैं, हरदोई में 250 हैं, हाथरस में 86 हैं, जालौन में 110 हैं, और जौनपुर में 287 हैं, और झांसी में 92 है, और ज्योतिबा फुले नगर यानी अमरोहा में 67 हैं, कन्नौज में 105 हैं, और कानपुर देहात में 143 हैं। यानी कि ये टोटल पद हैं। अभी मैं आपको और जनपदों के बताने जा रहा हूँ। इसमें दोस्तों ये जो बीच वाली लाइन है ये पीएम श्री वाले हैं। यहाँ पर इतने स्कूल पीएम श्री वाले हैं, उनमें एक एक तो जाएगा, और बाकी के ये जो स्कूल हैं ये मर्ज हो रहे हैं, यानी कि बंद हो रहे हैं, बंद होने की संख्या है। तो बाकी के ये जो हैं एजुकेटर वो इनमें जो मर्ज
किए जाएंगे, जो बाल वाटिका बननी है। चलेगा आगे डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, आगे कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, और दोस्तों आपकी डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। चलेगा बात करते हैं कानपुर नगर में 130 हैं, और काशीराम नगर में 101 हैं, कौशाम्बी में 108 हैं, और खैरी में 201 हैं, कुशीनगर में 185 हैं, ललितपुर में 66 हैं, लखनऊ में 141 हैं, महाराजगंज में 140 हैं, महोबा में 53 हैं, मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी में 106 हैं, मथुरा में 114 हैं, जहाँ में पीएम श्री 8 विद्यालय हैं, बाकी के 106 बंद हो रहे हैं। मऊ में 121 हैं, मेरठ में 137 हैं, मिर्ज़ापुर में 139 हैं, मुरादाबाद में 83 हैं, और मुजफ्फरनगर में 112 हैं, पीलीभीत में 106 हैं, और प्रतापगढ़ में 219 हैं, रायबरेली में 209 हैं, रामपुर में 96 हैं, और सहारनपुर में 152 हैं, संभल में दोस्तों 90 हैं, और संत कबीर नगर में 111 हैं, और शाहजहाँपुर में 168 हैं, और शामली में 56 हैं, और श्रावस्ती में 70 हैं, सिद्धार्थ नगर में 200 पद हैं, सीतापुर में 266 पद हैं, और सोनभद्र में 89 हैं, और सुल्तानपुर में 160 हैं, उन्नाव में 223 पद हैं। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में 135 पद हैं, और यहाँ पर टोटल हैं वो 10,684 पदों की ये संख्या है। और यहाँ पर दोस्तों पीएम श्री में कुल 842 जाएंगे, और 9,842 ये इसमें जाएंगे जो स्कूल बंद हो रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों मेरिट बेस पर भर्ती होगी, आपके बीए बीएससी हाई स्कूल वाई स्कूल सब मेरिट बनाई जाएगी। अगर आपने कुछ वोकेशनल या कुछ डीएलएड या एनटीटी पीटीटी जो भी कुछ किया हो कोर्स, उसमें मेरिट बेस पर आपका बनेगा। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, छोटा मोटा आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आप क्लियर कर दिए जाओगे, पास हो जाओगे, फिर आपका मेरिट बेस पे एक पूरी मेरिट बनेगी, उसमें आपका नाम आ जाएगा, बीएस ऑफिस में सूची चस्पा कर दी जाएगी। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद साथियों।